159वीं रात। जब 159वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, अब्बू अल हसन कनीज को रुखसत करके चला गया और जाकर दुकान खोली और रोज की तरह वहां जा बैठा, लेकिन वो सहमा हुआ और दिल तंग था और अपने मामले में सख्त हैरान वो परेशान था। दिन भर और रात भर वो इस फिक्र में मुब्तला रहा और दूसरे दिन अली बिन बिकार के पास गया और वहां बैठा, और जब सब लोग उठ गए तो उसने उसकी मिजाज परसी की और वो अपनी मोहब्बत और दर्द और इश्तियाक का रोना रोने लगा। अबुल हसन ने इससे कहा कि तेरी तरह मोहब्बत ना मैंने देखी ना सुनी। तेरी महबूबा तेरी मोहब्बत की कदर करती है, इस पर तुझे ये परेशानी और बेकरारी है। अगर तेरी महबूबा बेवफा और दगाबाज होती और तेरा पर्दाफाश कर देती तो तेरा क्या हाल होता। अबुल हसन का बयान है कि अली बिन बिकार को मेरी बात पसंद आई और उसे इस पर एतमाद हुआ और उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। मेरा एक दोस्त था जो मेरे और अली बिन बिकार के हालात से वाकिफ था और जानता था कि हम दोनों दोस्त हैं। सिवाय इसके और किसी को हम दोनों की सरगुज़श्त का इल्म न था। वो अक्सर मेरे पास आता और अली बिन बिकार की मिजाज परसी करता। एक रोज उसने लड़की का हाल मुझसे दरियाफ्त किया, मगर मैंने वर्द गोई से काम लिया और कहा कि लड़की ने उसे अपने पास बुलाया था और दोनों के दरमियान वो बात हो चुकी है जिससे ज्यादा अब और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो उनका आखिरी मकसद था। लेकिन मैंने अपने लिए एक बात सोची है और मैं चाहता हूँ कि तुझसे कहूँ। इसने पूछा कि वो क्या। अबुल हसन ने कहा कि भाई सुन, मैं अपने कारोबार की वजह से मर्दों और औरतों में बहुत मशहूर हो चुका हूँ और मुझे डर है कि अगर इन दोनों का राज खल गया तो मैं तबाह हो जाऊंगा और मेरा माल जाया हो जाएगा और मेरी और मेरे अहल याल की आबरू खाक में मिल जाएगी। मेरा इरादा है कि मैं अपना बोरिया बंधना लेकर भरे चला जाऊं और देखूं कि इन दोनों का क्या हाल होता है और मैं खुद अलग थलग रहूं। वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और आपस में खतबू किताबत करते हैं। उनकी दिलाला एक कनीज है और वही उनकी राजदार है। मुझे डर है कि कोई शख्स उसे दानिश डपट कर इससे भेद ना ले ले और दोनों का राज फाश ना हो जाए और इसकी वजह से मुझ पर तबाही ना आ जाए और मेरा खातिमा ना हो जाए और मैं लोगों के सामने कोई बहाना ना बना सकूं। इसके दोस्त ने कहा कि ये तो बड़ी खतरनाक बात तूने मुझे सुनाई। ऐसी बातों से हर समझदार को डरना चाहिए। खुदा करे कि इस डर के अलावा तुझे और कोई नुकसान ना पहुंचे और जिस चीज से तो डर रहा है इसका अंजाम बखैर हो। इस बारे में तेरी राय बिल्कुल ठीक है। अबुल हसन ने अपने घर जाकर अपने कारोबार का इंतजाम और भरे जाने की तैयारी शुरू कर दी और अभी 3 रोज भी ना गुजरने पाए थे कि उसने तमाम कारोबार का इंतजाम कर लिया और भरे रवाना हो गया। 3 दिन के बाद जब इसका दोस्त इससे मिलने आया तो उसे न पाया और पड़ोसियों से दरियाफ्त करने पर उसे मालूम हुआ कि 3 दिन हुए कि वो भरे चला गया है, क्योंकि वहाँ के ताजिरों के साथ इसका कारोबार है और वो अपने कर्जदारों से दाम वसूल करने गया है, मगर अनकरीब वापस आ जाएगा। ये सुनकर वो शख्स हैरान रह गया और इसकी समझ में ये ना आया कि कहाँ जाए और कहने लगा कि काश कि मैंने अबुल हसन का साथ न छोड़ा होता। इसके बाद वो अली बिन बिकार तक पहुंचने की तदबीर सोचता रहा और बलाखर वो इसके घर की तरफ रवाना हो गया और वहां पहुंचकर उसने इसके एक गुलाम से कहा कि अपने आका के पास जाकर कहो कि मैं इससे मिलना और उसे सलाम करना चाहता हूँ। गुलाम ने अंदर जाकर अपने आका को खबर की और बाहर आकर उस शख्स को अंदर ले गया। जब वो अंदर गया तो उसने देखा कि अली बिन बिकार तकिया पर सर रखे पड़ा हुआ है और उसने सलाम किया और अली ने सलाम का जवाब दिया और मरहबा कहा। जवान ने उससे इस बात की माजरत की कि वो इतने दिनों तक हाजिर ना हो सका और कहा कि ए मेरे आका, मैं और अबुल हसन आपस में बड़े दोस्त हैं, यहाँ तक कि मैं अपने सारे राज इससे बयान करता और इससे एक पे हर भी जुदा ना रहता था। कुछ दिन हुए कि मैं अपने चंद दोस्तों के साथ एक काम से चला गया। 3 दिन के बाद जब वापस लौटा और उसके पास गया तो देखा कि इसकी दुकान बंद है और पड़ोसियों से पूछा तो मालूम हुआ कि वो भरे चला गया।
है, मेरे ख्याल में तुझसे बढ़कर इसका कोई दोस्त नहीं, लिहाजा खुदा के लिए मुझे इसके हाल से मत लाकर। ये सुनकर अली बिन बिकार का रंग फिक हो गया और घबरा कर कहने लगा कि उससे पहले मुझे इसके सफर का हाल मालूम ना था। अगर ये वाकया सही है तो मुझे बड़ा अफसोस है। ये कहकर अली बिन बिकार सर नीचा करके सोच में पड़ गया। थोड़ी देर के बाद इसने सर उठाकर अपने एक नौकर से कहा कि अबुल हसन के घर जाकर खबर ला कि वो यहीं है या बाहर गया है, और अगर वो कहीं बाहर गया है तो पूछियो कि कहाँ गया है। गुलाम जाकर थोड़ी देर के बाद वापस आया और कहने लगा कि अबुल हसन के घर जाकर पूछा और वो कहते हैं कि अबुल हसन भरे गया है। मैंने वही दरवाजे पर एक कनीज को खड़ा देखा जिसने मुझे देखकर पहचान लिया, लेकिन मैं उसे ना पहचान सका। इसने मुझसे कहा कि क्या तो अली बिन बिकार का गुलाम है। मैंने जवाब दिया कि हाँ। इसने कहा कि मेरे पास इसके नाम का एक खत है जो उसके एक बहुत अजीज दोस्त ने भेजा है। मैं उसे अपने साथ ले आया हूँ और दरवाजे पर खड़ी है। अली बिन बिकार ने कहा कि इसे अंदर बुला। गुलाम बाहर जाकर उसे अपने साथ ले आया। जब उस शख्स ने, जो अली बिन बिकार के पास बैठा था, इस कनीज को देखा तो वो उसे बहुत पसंद आई। अब कनीज ने आगे बढ़कर अली बिन बिकार को सलाम किया। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।